तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। साइंस 2 पहला चैप्टर कर रहे हैं हम, कौन सा, हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ठीक है। 9th में भी हमने इससे रिलेटेड एक चैप्टर देखा है, क्या नाम था उसका, अभी बता दो, वेरिएशन देखा था। आज हम इवोल्यूशन देखेंगे, पर उसको देखने से पहले बोर्ड पर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर आपको ये चैप्टर आना है तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें क्या है। इसको पढ़ने से पहले लास्ट डायग्राम पर पहले आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने 9th स्टैंडर्ड में एक अलग सा चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, किसी भी बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब क्या, आप, मैं बोलूँगा हम जिंदा के हिसाब, आप बोलेंगे सर हार्ट है, पंप करता है ब्लड, ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गन है जिसको मिला जुला कर एक इंसान क्या होता है, जिंदा होता है, बराबर। अगर मैं बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लूँ, जैसे हार्ट ले लूँ, ब्रेन ले लूँ, हेयर ले लूँ, नेल्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, उसका जो सबसे आखिरी पार्ट होता है वो कौन होता है, सेल। क्या होता है, सेल। बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट एट द एंड किससे बना होता है, सेल। यानी कि यूजुअली हम देखेंगे तो पहले सेल होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर उस हिसाब से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो हमने 9th में ये पढ़ा था कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, अगर वो ना हो तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते, मतलब इतना बेसिक है। ये सेल का बहुत प्रिमिटिव डायग्राम है, मतलब बहुत बेसिक लेवल का डायग्राम है, इतना खूबसूरत सेल नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हमने बनाया है, ठीक है। तो सेल जो होता है, सेल का सेंटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल के न्यूक्लियस के बाहर, मतलब ये सेल हो गया, ठीक है। ऐसे तो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, पर अभी हमारा वो फोकस नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। और अगर आपको जानने की आशंका है तो जब 9वीं को पढ़ाऊँगा इस साल इंशाल्लाह, तब आके बैठ सकते हो, ठीक है। तो सेल का सेंटर ये क्या है, न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अराउंड में बाहर जो खाली जगह होती है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब्दुल्ला एक लिक्विड की तरह होता है, जैसे कि हम अनियन को काटते हैं, तो अनियन को काटते हैं जो पानी निकलता है, वो पानी क्या मालूम है, एक्चुअली उसका साइटोप्लाज्म है। हाँ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में से भागता है, जैसे हॉल में, शादी के हॉल में छोटे बच्चे भागते बिना वजह, अरे भागते नहीं भागते, गए हो ना शादी में, कुछ हो रहा हो या नहीं हो, दूल्हा आए दुल्हन आए, खाना आया नहीं आया, वो बच्चा भागता है, क्यों भागता है भाई, वो भागता है, हाँ बस। तो ये भी एक्चुअली साइटोप्लाज्म एक्चुअली हमारे सेल में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। फिर अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, सेल के पार्ट्स ही है। जैसे सेल का सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड में क्या है, ये पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल कहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब सेल ऑर्गेनल में क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सेल का चैप्टर अलग है, उसमें देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, लेट्स गो इनसाइड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है, तो ये सारी दुनिया है जो न्यूक्लियस के अंदर बसती है। सेल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा होता है, दिखता ही नहीं है, नॉर्मल आंखों से हम सेल को देख नहीं सकते। उस सेल का सेंटर है न्यूक्लियस, और उसके अंदर ये सब है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम ऊपर वाले का हर चीज़ में शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको क्रिएटर बोला जाता है। तो सबसे पहली बात आपको पढ़नी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसे हम कहते हैं डीएनए। नाम तो सुना ही होगा डीएनए का, है ना। काम क्या होता है डीएनए का, क्या करता है, करेगा क्या, मैप होके क्या रहेगा, क्या डीएनए का काम क्या है, जैसे कि हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, डीएनए क्या करता है, डिसाइड करता है। डीएनए दिखता कुछ ऐसा है, दिख रहा है, एक सीधी लाइन को ऐसे ऐसे कर दो तो डीएनए हो गया, समझ गए। अब डीएनए जब बनता है तो डीएनए के अंदर भी कुछ होता होगा, तो डीएनए के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो नॉर्मली डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरासिल क्या होता है, इस पर मैं जाऊँगा बाद में, ठीक है। तो ए वाला ACGT होता है, तो ए वाला C से पैर होता है और G वाला किससे पैर होता है, T से। मतलब ये आपस में क्या होता है, जॉइंट होते हैं। जब ये आपस में जॉइंट होते हैं तो जिन चीज़ों से जॉइंट होते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब नॉर्मली अब मैं दूंगा ना डीएनए का असल मकसद बताता हूँ, ध्यान सुनना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही डीएनए में। डीएनए का असल मकसद होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। क्या फॉर्म करना, प्रोटीन। वो ये वो वाला प्रोटीन है
जिससे क्या होगा, हमारी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होगी, हमारी आँख का कलर क्या होगा, बाल का कलर क्या होगा, क्या हाइट होगी, क्या नहीं होगी, वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए। यानी डीएनए के अंदर ये जो चीज़ें होती है क्या करती है, बेसिकली प्रोटीन फॉर्म करती है। क्या करती है, प्रोटीन। अब इमेजिन करो सेल इतना सा है, उसका सेंटर कितना छोटा होगा, उसके अंदर डीएनए कितना सा होगा, बराबर है। अब डीएनए को क्या करें, एक धागे की तरह बांध दो, धागा होता है ना, धागे की तरफ बांध दो ऐसे गोल गोल, तो धागे की रील बन जाती है। अपन जो मशीन में लगाते हैं, फिर मशीन यूँ यूँ चलाते तो धागा धागा ऐसे निकलता है, बराबर। बस डीएनए को सब बांध देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। यानी वो धागे की जो रील है वो क्या है, क्रोमोसोम। अब उसमें जो धागा निकलते जाएगा वो क्या है, डीएनए। समझ में आया। तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है। अब तुम बोलेंगे सर ये डीएनए क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम बनता कब है, हाँ वो ये पहले चैप्टर में हम पढ़े हैं कब बनता है, पर समझ में आया क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है। क्रोमोसोम से एक मिलता जुलता वर्ड है भाई, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है, ये सेल का यहाँ पे लिक्विड है, ये ऐसे पड़ा रहेगा कहीं पे, लेटा रहेगा कहीं पे। तो गांव में होता है ना, कहीं पे भी लोग पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, रास्ते पे लेट जाते हैं, बस ये कहीं पे ऐसे पड़ा होगा। ये बम्बई में भी होता है। हाँ हाँ हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होगा, राइबोसोम। राइबोसोम का भी काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। क्या, प्रोटीन बनाने में क्या करना, मदद करना। इतनी बात समझ गए। अब डीएनए का एक चचाजाद भाई भी है, कजिन, जो कौन है, आरएनए है। ठीक है ना। अब आरएनए का दर्जा वो नहीं है जो कि डीएनए का। क्यों, क्योंकि डीएनए से कौन बनता है, आरएनए। हम अभी इस चैप्टर की पहली जो चीज़ है वही पढ़ने वाले। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है ना। तो आरएनए के भी 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आर से मुराद होता है राइबोसोमल आरएनए, तो कौन सा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए। हर एक का काम क्या है, अभी जब हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हर एक का काम क्या है। फिलहाल बेसिक चीज़ समझ गई क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। अच्छा, आरएनए का क्या काम होगा फिर, वो डीएनए को अगेन प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, मदद करेगा। यानी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा जो है किस में लगा है, प्रोटीन बनाने में लगा है। किस में लगा है, प्रोटीन बनाने। ठीक है। हाँ, अब हम साइंस 2 का पहला टॉपिक पढ़े, जिसमें हम 3 T's के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इन तीनों में एक आधा वर्ड जो है सबका कॉमन है, वो क्या है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज है ना। क्रिप्शन वर्ड आपने सुना है कभी, एनक्रिप्शन सुना है, व्हाट्सएप पर लिखा होता है, द चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। क्या मतलब इसका, खाली अगर चैट होती है व्हाट्सएप में, कुछ भी चैट नहीं, जब आप पहला मैसेज टाइप करने आ रहे हैं तो वहाँ लिखा होगा था चैट्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। क्या मतलब इसका, मतलब एक कोडेड फॉर्म में, दोनों साइड क्या है, कोडेड, मतलब कोई थर्ड पार्टी उसको पढ़ नहीं सकता। समझ गए ऐसा। ट्रांसलेशन आप समझते होंगे, है ना, ट्रांसलेट करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में करना। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होगा, ट्रांस का मतलब चेंज है, लोकेशन मालूम जगह, यानी जगह का चेंज होना। तीनों के वर्ड के मतलब को समझ आ रहे हैं। यहाँ पर हम कोडिंग को चेंज करेंगे इसलिए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ हम भाषा को चेंज करेंगे तो क्या है, ट्रांसलेशन है। यहाँ हम जगह को चेंज करेंगे तो क्या है, ट्रांसलोकेशन है। ठीक है। वर्ड समझ में आ गए, वर्ड समझ में आए तो इसके पीछे का आप आइडिया समझोगे क्या है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये 3 प्रोसेस होते हैं जिससे हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है। हमारे प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं अमीनो एसिड्स। क्या चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड्स चाहिए होता है। ठीक है ना। अब मतलब प्रोटीन अगर आपका फॉर्म हो गया, बहुत सारे प्रोटीन को मिला लो तो आपको क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। अब ये होता कैसे, सबसे पहले सुनो। थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला, हमने क्या पढ़ा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और डीएनए की हेल्प से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, बराबर है। पर हमने ये भी पढ़ा कि डीएनए का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है, आरएनए नाम है। अब सबसे पहला प्रोटीन बनने के लिए, डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन है। कैसे होता है, ध्यान से सुनो। ठीक है। डीएनए जो है बेचारा वो ऐसे बैठा है, अब बोले चलो काम पे जाओ, क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ। क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले उसका भाई आता है, एमआरएनए। कौन आता है, एमआरएनए। थोड़ी देर पहले हमने देखा डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना, 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है। आरएनए क्या बोलेगा, मेरे को तुम्हारा एक स्ट्रैंड चाहिए कॉपी करके। क्यों, देखो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, कैसे स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। ठीक है। अब बोलेगा मेरे को कोई भी एक स्ट्रैंड तुम्हारा कॉपी करना है।
प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला या तो मैं ये वाला कॉपी कर लूँगा या तो ये वाला को, 2 स्टैंड है ना, 1 और 2, बराबर। उसके लिए क्या करेगा, कॉपी करने के लिए वो उसमें जैसे हम नॉर्मल पेज को कॉपी करने के लिए जेरोक्स मशीन होती है, इसको कॉपी करने के लिए वो एंजाइम का इस्तेमाल करेगा। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज नाम है, ठीक है। वो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, आके डीएनए पे यूँ बैठ जाएगा, ठीक है। और डीएनए पे आके क्या हो गया, बैठ गया। अब डीएनए पे आके बैठने से क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कोई एक स्ट्रैंड को चूज़ कर लेगा और उस स्ट्रैंड को कॉपी करना शुरू करेगा। क्या करेगा? कॉपी। या तो ये वाला स्ट्रैंड कॉपी करेगा या तो कौन सा स्ट्रैंड कॉपी करेगा, ये वाला। पर वो कॉपी भी कैसे करेगा, ऐसे सुनना ध्यान से। कॉपी वो ऐसे करेगा कि अगर ए है, ACGT पढ़े थे, याद है क्या है वो, एडिनाइन, गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन। तो ए किसके साथ पैर होता है, सी के साथ, जी किसके साथ पैर होता है, टी के साथ। ये होता है ना ACGT। तो अगर वो ए कॉपी करने जाएगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा क्या, सी। अगर सी कॉपी करने जाएगा तो क्या बनाएगा, ए। जी कॉपी करने जाएगा तो क्या बनाएगा, टी। और टी कॉपी करने जाएगा तो क्या बनेगा, जी। पर याद हम जब भी टी बनाने जाएगा तो टी की जगह वो क्या बनाता है, वहाँ पर थायमिन क्या बनता है आरएनए में, यूरैसिल। क्या बनता है, यूरैसिल। अब तक का सिनेरियो क्या है समझे? हम कहाँ पर हैं अभी, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहाँ, उसके सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर भी कहाँ, डीएनए में। उसके भी अंदर कहाँ, डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर एक एंजाइम आकर बैठ गया, कौन है वो, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए को खोल रहा है। क्यों खोल रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, कोई एक स्ट्रैंड को कॉपी करना है। वो स्ट्रैंड को कॉपी करके क्या बनाएगा, वो आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है, आरएनए। और आरएनए जो कॉपी होकर बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ए रहेगा तो सी बनाएगा, सी रहेगा तो ए बनाएगा, जी रहेगा तो टी, टी रहेगा तो जी, और जहाँ जहाँ टी रहेगा उसकी जगह क्या बनाएगा, यूरैसिल बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। बट अभी आप क्या पढ़ रहे हो, एटलीस्ट प्रोसीजर पढ़े, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कर लिया डीएनए। कॉपी करने के बाद क्या करेगा, ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, ये इमेजिन करो मैं इसको खींच रहा हूँ। क्या करूँ, खींचूंगा तो क्या होगा, ये पूरा स्टैंड कॉपी होकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। अभी कहाँ हम लोग न्यूक्लियस के अंदर थे, बराबर है। ये न्यूक्लियस के अंदर खींच लो, ये बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर कौन है, हाँ वेरी गुड, कौन है, साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो डीएनए से क्या बना, जो पहला आरएनए बना उसका नाम होता है एमआरएनए। क्या होता है, एमआरएनए। तो डीएनए से पहला जो एमआरएनए बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अरे बात समझ में आ रही है। सो डीएनए से पहला जो एमआरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इसमें एक और एक भी चीज़ है, सेंट्रल डॉगमा करके एक चीज़ है, वो भी पढ़नी है। सेंट्रल डॉगमा, ये क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा क्या है, ठीक है। जिस हिस्से पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैक कर देगा उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल डॉगमा कहेंगे, ठीक है, बड़ी बात नहीं। तो डीएनए से एमआरएनए के बनने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, समझ गए। तो डीएनए से एमआरएनए कहाँ पर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए बन गया, अब एमआरएनए डीएनए बोलेगा ओके टाटा बाय बाय, जा रहा हूँ मैं। अब वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, कहाँ जाएगा, अब साइटोप्लाज्म में। किधर जाएगा, साइटोप्लाज्म में। हम करना क्या चाहते हैं, पूरा प्रोसीजर करके कर क्या रहे हम लोग, आरएनए में नहीं, प्रोटीन बना रहे। क्या बना रहे, प्रोटीन, है ना। हम अभी सारे लोग लंच तैयार कर रहे होंगे, लंच की खुशबू आ रही है ना। एट द एंड क्या करना है, हमें लंच खाना है, तो हम सारी चीज़ें तैयार करते हैं। वैसे हमें बॉडी में प्रोटीन बनाना है, तो पहला प्रोसीजर क्या है, डीएनए से एमआरएनए का बनाना। डीएनए से एमआरएनए को बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। कैसा होता है वो हमने पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। पक्की बात समझ गई, ठीक है। अब ये जो एमआरएनए इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर आई है, जो डंडियाँ दिख रही है वो इन्फॉर्मेशन है, ACGT ये सब है, ठीक है। ये आधी इन्फॉर्मेशन लाया, क्या लाया है, आधी इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन 3-3 की तिगड़ी में लेकर आए। 1-3 का एक ग्रुप बनेगा, 1-2-3 फिर ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में। तो ये जो 3-3 की तिगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या ढूंढ रहा है, ये अपनी चाबी ढूंढ रहा है यहाँ पर। ये ट्रिपलेट कोडॉन आधे, इनके ऊपर आके 3 आके कोडॉन, ये कोडॉन है, ठीक है। इसके ऊपर आके एंटी कोडॉन जोड़ेंगे। कौन जोड़ेंगे, एंटी कोडॉन। ये कोडॉन और एंटी कोडॉन जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, आपका अमीनो एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा। ये 3 कोडॉन है। अब ये ढूंढ रहे भाई हमारी चाबी किधर है। ये आधी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। किधर से, न्यूक्लियस से। वेरी गुड, है ना। साइटोप्लाज्म में आ गए और कहाँ गए, निकले। अब वो ढूंढ रहे भाई कोई हमको इन्फॉर्मेशन दे दो।
अब वो इन्फॉर्मेशन किससे लेंगे? हमने 3 RNA के बारे में पढ़ा था। पहला कौन सा था? mRNA, वो तो खुद बेचारा यहाँ पर है, तो उसके 2 भाई अब कौन? tRNA और rRNA। अब वो आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में कौन है, ये क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा था, कौन सा था? राइबोसोम, याद है? राइबोसोम ऐसे पढ़ा है ना? अब वो भी जाग जाएगा कि हमारा भाई आ गया, ठीक है। तो इनको अब ये आ गए, अब ये अपने भाई को बुला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब mRNA के लिए उनके भाई आएंगे। अब उनके भाई कौन है? अब वो भाई आएंगे rRNA, ठीक है। कौन आएंगे? rRNA, ठीक है। तो सुनो, तो यहाँ पर अब होगा कौन सा? ट्रांसलेशन। कौन सा होगा? सॉरी, tRNA लाना है सेकेंड में, फिर rRNA को थर्ड पे लेकर आना, ठीक है। अब कौन आएंगे? tRNA। tRNA के पास क्या होगा? एंटी कोडॉन। क्या होगा? एंटी कोडॉन। ये 3 कोडॉन है, अब वो लाएंगे एंटी कोडॉन। जैसे गेम में होता है ना, हम जीत जाते हैं, स्टेज पार कर लेते हैं, सब रोशनी रोशनी हो जाती है, तो जैसे ये कोडॉन है, इसके ऊपर 3 कोडॉन लगा दो आगे, क्या हो गया? एक आपका प्रोटीन बनने आ गया। क्या बनने आ गया? प्रोटीन। समझ में आ रहा है? ऐसे तो ये कोडॉन है, इस पर क्या लगा दो? एंटी कोडॉन। अब वो एंटी कोडॉन कौन लेकर आएगा? tRNA। अब tRNA जब कोडॉन और एंटी कोडॉन लेकर आ जाएगा, क्या tRNA के पास पहले से मौजूद होगा, उसका काम है वो, समझे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हम कहाँ पर है अभी? साइटोप्लाज्म में, तो वो भी कहाँ रहेगा? rRNA कहाँ रहेगा? राइबोसोमल RNA कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, याद है कि वो भी कहाँ होगा? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, तकरीबन हम 17 सेल ऑर्गेनल तो पढ़ते हैं, होते बहुत सारे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अब tRNA इस पर आ जाएगा और ये क्या बना देगा? कोडॉन हो गया। तो यानी कि एक tRNA का काम क्या है? कोडॉन, और किसको मिला देना? एंटी कोडॉन को क्या कर देना? मिला देना। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन मिल जाएगा, और कोडॉन और एंटी कोडॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका एक प्रोटीन जो बनाना है आपका, वो प्रोटीन क्या हो जाएगा? बन जाएगा, बराबर है, ठीक है। अब ये जो कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में मिलेगा, तो rRNA का काम क्या है? rRNA का काम है कि इस कोडॉन और एंटी कोडॉन को बाइंड कराना। किससे बाइंड कराना? पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब ये दोनों मिल रहा है ना, तो इन दोनों को मिला देगा। तो इनको मिलाने के लिए यहाँ पे जो काम आएगा, rRNA का काम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाना, ठीक है। तो ये पेप्टाइड्स बॉन्ड बना देगा। अच्छा, कोडॉन और एंटी कोडॉन मिल गए, तो ये आधा कोडता और आधा कोडता मिल गया, तो कोडॉन और एंटी कोडॉन मिलकर क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हो गई ना, आधी इन्फॉर्मेशन थी, दूसरी आधी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? लेकर आ गई। तो दूसरा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया, कौन सा? ट्रांसलेशन का। अब आखिरी प्रोसीजर क्या है? ट्रांसलोकेशन है। तो राइबोसोमल RNA क्या करेगा? इनको बाइंड कराएगा, बराबर है। वो tRNA को मदद करेगा भाई आगे मूव कराने के लिए। वो 3 पे बाइंड होगा tRNA, फिर आगे ट्रिपलेट पे मूव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लोकेशन होगा, चेंज ऑफ लोकेशन होगा। अभी ये 1 2 3 हुआ था, इस पे था, अब कहाँ जाएगा? इस पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई? पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ बना देगा, फिर कहाँ बना देगा? यहाँ बना देगा। तो इसमें हेल्प कौन करेगा? rRNA। और ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। तो आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। समझ में आया? हाँ, 2 मिनट थोड़ा सोच लो, पहले देख लो।